हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को के पॉइंट तक बता दी थी, आज मैं बताती हूँ। का जो डीएनए का बैकबोन जो होता है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। H2 बॉन्डिंग बिटवीन H2 बॉन्डिंग जो होता है बेस एंड बेस स्टेटिंग के बीच में रहता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। इसको हम स्टेकिंग कहते हैं, ठीक है। 5 डैश जो होता है फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट का बना होता है, और 3 डैश जो थर्ड कार्बन OH का ग्रुप का बना होता है। जैसे देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि डीएनए है जो एंटी पैरेलल होता है। तो ये एंटी पैरेलल होता क्यों है, तो कैसे होता है, तो ये जो देखिए फॉस्फेट जो फिफ्थ कार्बन पर पहले यहाँ है, और दूसरा जो थर्ड कार्बन है वो जो थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। OH थर्ड कार्बन पर, लेकिन इसमें क्या हुआ, उल्टा हो गया। थर्ड कार्बन पर OH है और फिर उसके बाद ये जो फिफ्थ कार्बन पे ये फॉस्फेट है, तो इसीलिए हम इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट होता है न्यूक्लियोसाइड शुगर, जो फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट है। ये लास्ट है जो न्यूक्लियोसाइड शुगर थर्ड कार्बन का, जो थर्ड कार्बन का शुगर है, जो कि OH ग्रुप का है, ठीक है। If one strand fifth carbon से 3 कार्बन तक, then another compare the strandum 3 से 5 कार्बन। यही है, देखिए फिफ्थ से थर्ड है और थर्ड से 5 है, ठीक है। ये कैसे आया था, देखिए ये जो फिफ्थ कार्बन पे है, ये जो थर्ड कार्बन पे है, उसी प्रकार अगर ये देखिए फॉस्फेट, ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ठीक है। ये एडेनिन इक्वल टू थायमिन हो गया। ये थर्ड कार्बन पर है, ये फिफ्थ कार्बन पर है, जबकि यहाँ देखिए ये थर्ड कार्बन पर, ये फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट है यहाँ, और यहाँ पर ये फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट है, ठीक है। अब है देखिए एडेनिन है और थायमिन, ये पिरिमिडिन है, और ये है क्या हो गया, प्यूरिन हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड इज यूनिफॉर्म बिकॉज प्यूरिन फ्रॉम बॉन्ड्स विथ पिरिमिडिन। ये प्यूरिन है जो कि किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, पिरिमिडिन के साथ बनाया हुआ है। देखा जाए तो ह्यूमन का जो ये बॉन्ड पेयर होता है ह्यूमन का, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बॉन्ड पेयर होता है, जबकि ह्यूमन गैमेट का देखा जाए तो ये 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। ये हैप्लोइड होता है। ये आपको डेटा याद रखनी है। लेंथ ऑफ द डीएनए डिफाइन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स पेयर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स बेस पेयर ऑफ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर 5 इंटू 124 में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो 55 डीएनए, और ये सर्कुलर होगा। इसका डेटा होता है, बेस होता है 5386, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको याद रखेंगे, जैसे कि ये लेमडा फेज का डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर हो जाएगा इसका डेटा, और इसको हम बोलेंगे इक्वलाई भी बोलेंगे। ह्यूमन जीन का ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होगा। हैप्लोइड का भी यहाँ पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर होगा। इसका डेटा हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और ह्यूमन जीन का हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल डोग्मा, और एक है सेंट्रल डोग्मा है। तो इसमें क्या हुआ, डीएनए जो है, डीएनए से mRNA बना तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और mRNA से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन हुआ। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और डीएनए से डीएनए बना तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन हुआ, ये साइंटिस्ट था क्रिक, उन्होंने दिया। और ये जो है अनडायरेक्शनल होता है। उसी प्रकार ये रिवर्स सेंट्रल, ये यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा जो हो जाएगा, इन कुछ वायरस है HIV, उसमें डीएनए आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन भी बन सकता है, डीएनए भी बन सकता है, उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा बाइनेक्शनल, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 6 कोलाई इन डीएनए 22 बेस पेयर लिंक बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें साइटोजिन कितना होगा, तो 1 कोलाई बराबर होता है 10 बेस पेयर, तो 6 कोलाई इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻बेस पेयर, तो ये टोटल हो जाएगा 120 बेस पेयर कैलकुलेशन करने पे।
और एडेनिन जो इक्वल होता है थायमिन का, तो ये 20 में एडेनिन जो होता है थायमिन का इक्वल होता है, तो ये यहाँ पर 22 बेस पेयर हो जाएगा। एडेनिन जो थायमिन होता है इक्वल, तो यहाँ पर 44 बेसिस हो गया। लेकिन गार्निन जो हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 120, यहाँ आया बेस, उसमें से 44 माइनस कर देने पर ये 26 आ जाएगा। और यहाँ पर गार्निन एंड साइटोजिन जो हो जाएगा इक्वल होता है एक दूसरे का, तो यहाँ पर 26 का हाफ 38 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये यूकैरियोटिक्स में देखेंगे कि यूकैरियोटिक्स में डीएनए का पैकेजिंग होता कैसे है। तो लेंथ ऑफ डीएनए फॉर ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, ये ह्यूमन का डिप्लॉइड सेल है। इसमें जो लेंथ होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और ये डिस्टेंस बिटवीन दो बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 2.2 मीटर। ये डेटा आपको याद रखने की डीएनए का जो कितना लेंथ जो होता है वो 2.2 मीटर होता है, लेकिन इसका जो डायमेंशन होता है न्यूक्लियस का वो हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि लेंथ जो डीएनए का जो लेंथ होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस से। इसीलिए ये जो डीएनए का जो पैक होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डीएनए, और वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर जो कितना हो गया 2.2 मीटर लॉन्ग हो गया। इसमें होता है H2A होता है और H2B होता है, H2 3 और H2A, H2B, H3, H4, उसी प्रकार ये सारे में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं H2A, H2B, H3, H4, उसी प्रकार इसमें भी इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये जो हो गया, ये आपको जो दिख रहा है उसको हम बोल देंगे कोर। ये जो हो गया, ये पहले ये देखिए आपको, पहले आपको ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल सा समझिए। इसमें होता है H2A, H2B, उसी प्रकार बहुत सारा होता है। अब ये हो गया कोर डीएनए जो 146 बेस पेयर होता है। ये हो गया 1 न्यूक्लियोसोम। ये हो जाएगा लिंकर डीएनए जो होता है 54 बेस पेयर, टोटल 200 बेस पेयर हो गया। ये देखिए ये H1, ये है H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये यहाँ कोर डीएनए हो गया, यहाँ पर लिंकर डीएनए हो गया। तो ये आपको स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखने कि कहाँ पर ये इसका क्या पार्ट है, इसका क्या नेमिंग होता है। ठीक है, ये जो डीएनए है जो नेगेटिव चेंज ड्यू टू फॉस्फेट, ये डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चेंज होता है फॉस्फेट में। ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन इसमें होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, 4 टाइप्स होता है इसमें, H2A, H2B, H3, H4। इसीलिए इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होता है जो ऑक्टोमर हिस्टोन होता है जो हेल्प करता है पैकेजिंग, डीएनए का जो पैकेजिंग में हेल्प करता है। और डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए का रैप किया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन से किया जाता है। 1 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है। और जो कोर होता है न्यूक्लियोसोम को जो वो बना होता है ऑक्टोमर का जो हिस्टोन प्रोटीन का है। H1 है जो हिस्टोन प्रोटीन जो पार्ट, जो ये है जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पार्ट नहीं होता है किसका, न्यूक्लियर का। और ये आपको पॉइंट याद रखनी है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रह गया तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार एक इसमें क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम विद इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, ये ह्यूमन डिप्लॉइड का बेस निकाला तो 1 न्यूक्लियोसोम बराबर होता है कितना, 200 बेस पेयर। 1 न्यूक्लियोसोम कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और ये लेंथ क्या डीएनए का क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, डीएनए का लेंथ हो गया। तो ये इतना अपॉन इतना करने पर ये कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम। और इतना कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, और इफ लेंथ ऑफ यूक्लिड डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वलाइज। तो लेंथ जो हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बेस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ये आपको फार्मूला याद रखनी है, उसी के बेसिस पर ये है। लेंथ इसका कितना हो गया 1.36 इंटू 10⁻⁻³ मीटर हो जाए, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो इसका बेस पेयर कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करने पर अगर देखा जाए तो 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 0.34 इंटू 10⁻⁹ इसको अगर कैलकुलेशन किया गया तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻6 बेस पे है। ठीक है, ये देखा जाए तो जैसे डीएनए है, तो डीएनए का पैकेजिंग दो तरह से होता है, एक लोअर लेवल एक हायर लेवल। तो लोअर लेवल में होता है हिस्टोन प्रोटीन जो बेस है, और ये हायर लेवल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है। तो इसमें ये तो पढ़ना नहीं, ये हम लोग का देखना है हिस्टोन प्रोटीन जो बेस होता है आर्गिन होता है, लाइसिन होता है, ये आपको बस ध्यान में रखनी है। और इसमें अगर टाइप्स देखा जाए क्रोमैटिन का तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन में लूजली पैकेट होता है, जबकि हेट्रो में टाइटली पैकेट होता है। ये लाइट साइन करता है, ये डार्क साइन करता है। ये अनबाउंड होता है, ये बाउंड होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए और एमआरएनए बनाता है, जबकि डीएनए जो यहाँ पर एमआरएनए सिंथेसिस ये नहीं करता है। उसी प्रकार ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का जो पैकेजिंग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।